हेलो डियर। तो फाइनली आप सभी के बिहार गजट प्रकाशित हो चुका है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। मैं आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट बताऊंगा कि जो अब एएनएम की जो बहाली होने वाली है उसके लिए उम्र सीमा क्या होगा। अब जो एग्ज़ाम लागू कर दिया गया है उस एग्ज़ाम में आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, एक्सपीरियंस का क्या कुछ है, एज क्या है रहने वाला, हायर और लोअर एज क्या रहने वाला है, ठीक है। और जो एज की गणना होगी वह कब होगी, तो सारा कुछ जो है मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आपको पता है कि बिहार में जो एएनएम की बहाली है पहले मेरिट पर होती थी, बीच में जो है नियमावली को चेंज किया गया जिसमें केस जो है हो चुका और बहाली अभी जो है 10,709 की फंसी हुई है उसी कारण। तो फाइनली अब बिहार सरकार ऑफिशियल बिहार गजट प्रस्तुत कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि जो अब एएनएम के चयन है, जो सारे चीज़ें हैं उसको अब यहाँ पे सारा चीज़ जो बदल दिया गया है। और यह नियमावली अब जो बना है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी। अब जो ये बना है नियमावली यहाँ पे ये है, ठीक है। 2018 में जो नियमावली बनी थी उसके ऊपर यह प्रतिस्थापित हो जाएगी यह नियमावली, ठीक है। अब मैं बता दूं कि एएनएम से अभिप्रेरित है, एएनएम से ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। आयोग जो होगा वह तकनीकी सेवा आयोग बीटीएस ही लेगा। संवर्ग जो रहने वाला है वह बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा एएनएम संवर्ग होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्था, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामलों में भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्त शर्तों सुइटेबल कंडीशन का पालन करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार राज्य में करते हैं तो आईएनसी सुइटेबल कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर बिहार से बाहर आप एएनएम कोर्स की रखी हैं तो आपको सुइटेबिलिटी लेटर जो कि आईएनसी के द्वारा जारी होता है वो आपको देना पड़ेगा। समझ लीजिए बात को, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब ये जो बनी है, ठीक है ना, ये जो बनी है नियमावली, इस नियमावली में क्या कुछ कहा गया है चीज़ें को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट रूप से, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आप अन्य राज्य में अगर पंजीकृत है, आपका पंजीकृत हो चुका है, तो काउंसलिंग से पूर्व यानी जो काउंसलिंग होता है, एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट निकलेगा, मेरिट बनेगा और काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो उस काउंसलिंग से पूर्व यानी कहने का मतलब है आप अगर फॉर्म किसी दूसरे राज्य के जो है रजिस्ट्रेशन पर आप कर देते हैं, फिल कर देते हैं तो फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन होगा, जो काउंसलिंग होगा, जो आपके फॉर्म भराने के बाद एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मेरिट बनता है और उसमें आपका काउंसलिंग कराया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखा जाता है। तो उस समय काउंसलिंग के समय अगर आपका बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अगर नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फॉर्म आप किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर भर सकते हैं, बट काउंसलिंग के समय बिहार का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। समझ गए। अगर नहीं है काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन तो आपको रद्द कर दी जाएगी, आपकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका दूसरे स्टेट में है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस दौरान जो प्रोसेस होता है इस दौरान आप जो है क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करा लेंगे। काउंसलिंग के समय पर्याप्त समय मिलता है, 5, 6, 7, 8 महीना तो लग ही जाता है, फॉर्म भराने से लेकर काउंसलिंग तक सालों भर लग जाता है। तो उस दौरान आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लेंगे तो वैलिड हो जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है। न्यूनतम जो उम्र रखा गया है वो 21 वर्ष होगी न्यूनतम उम्र, और जो अधिकतम उम्र की बात होती है तो जनरल वालों के लिए 37 साल, और इसी प्रकार से आपको बढ़ते रहता है जो है आपको कैटेगरी के हिसाब से जो है आपका एज आगे बढ़ते रहता है, छूट मिलते रहता है, ठीक है। तो मिनिमम 21 वर्ष फॉर्म भरने के लिए होनी चाहिए। अब बातें आती है भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। तो जो आप भर्ती की प्रक्रिया अब होने वाली है, नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर तथा उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार
ये अधियाचना आयोग को भेजेगा। ठीक है, अब ये जो भी विज्ञापन होगा उसमें मैं बता दूं, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित एएनएम के पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगा। यानी इसमें कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ एएनएम के ही सिलेबस होगा, जो कि आपके 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। लेकिन 100 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 75 मार्क्स ही लाएंगे, क्योंकि इस 100 में 0.7 से गुना होगा तो यह 75 बन जाता है। तो आप जितना भी 100 में लाएंगे, आपके जितना भी मानेंगे, आप 100 में 60 क्वेश्चन सही करेंगे, 60 मार्क्स लाएंगे, तो इन 60 में 0.7 से गुना हो जाएगा, और जो आएगा वह आपका जो है इसी 75 में आपका रिटेन का मिलेगा। 25 जो रखा गया है, यह आपके जो भी मतलब सरकारी संस्थान में बिहार में काम कर रही हैं संविदा पर, उनको पर ईयर 5-5 साल, अधिकतम 5 सालों के लिए 25 नंबर उनको मिल जाएगा। तो 75A और 25A कुल 100 होगा। जो फ्रेशर होंगे उनको मात्र इसी 75 पर लड़ना पड़ेगा। समझ गए, जितना ज़्यादा हो सके इसी 75 में से लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे संविदा वाले को भी नंबर मिल गया, और बाकी तो यहाँ पे है ही। समझ गए चीज़ों को। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो जो अब स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है 0.5 से गुना होगा। आप जितना भी लाएंगे, मान गए अगर आप 50 लाते हैं 100 में, तो इतना में गुना होगा तो इतना आपका बनेगा 50 में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, समझ लीजिए। तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी एक्सपीरियंस जिनको होगा मिलेगा, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो जितना नंबर लाएंगे उन्हीं पर अगर सिलेक्शन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी जो प्रोबेशन पीरियड होता है सर्विस में, वह एक वर्ष की प्रोबेशन पीरियड होगी। संतोषजनक पाएंगे तो आपको रेगुलराइज किया जाएगा, वरना आपको और मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं, और सारा चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया। अब जब भी बहाली आएगी आपके एग्ज़ाम बेस पर होगा। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल एएलएम लेवल का होगा, कोई अदर जो है विषय से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, देख लीजिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परंतु 28/7 को शुरू हुई महिला कार्यकर्ता या संवर्ग के पद के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया 2018 या 23 के निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चरण पर ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी, और वर्तमान नियमों के नियम 7 और 8 निर्धारित तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कहने का मतलब है जो पुराना है, यह चूँकि कोर्ट में मामला है, इसको छोड़कर आगे जो भी बहाली आएगी वह नए सिरे से जो लागू किया गया है इस पर बहाली होगी। ठीक है, 2023 को 2018 को दोनों को निरस्त कर दिया गया है। समझ गए। अब यहाँ पे जो है सारा चीज़ें दे दिया गया है। तो जो भी लोग हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब भी बहाली आएगी वो आपके एग्ज़ाम पर होगा, सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।